हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, अब जीवन में उथल पुथल क्यों मचने वाली है, कौन सी ऐसी ग्रह स्थिति है, कौन सा समय है जिसकी वजह से जीवन में अब उथल पुथल मचने वाली है। इसका क्या कारण है, इसे हम समझेंगे। प्रिय दर्शकों, हर एक व्यक्ति अपने जीवन में कुछ बेहतर स्थिति चाहता है कि कुछ अच्छा हो जाए, परंतु कुछ ग्रह स्थितियां ऐसी होती हैं कि जो जीवन में समस्याएं उत्पन्न करती हैं और कुछ ऐसी ग्रह स्थितियां होती हैं जो कि लाभ पहुंचाती हैं। हम प्रिय दर्शकों बात कर रहे हैं राहु की। आपने इससे पहले बहुत सारी वीडियो देखी होगी और ये वीडियो आपको थोड़ा लेट प्राप्त हो रही है, क्योंकि राहु की स्थिति में जो परिवर्तन हुआ है वो 3 मई को ही हो चुका है। परंतु कुछ दर्शक थे जिनके कमेंट आ रहे थे, फ़ोन कॉल आ रहे थे कि आप इस विषय पे वीडियो बनाइए, तो मेरी कोशिश थी कि इसके बारे में हम समझें। प्रिय दर्शकों, राहु ने 30 अक्टूबर 2023 को पिछले वर्ष ही अपना राशि परिवर्तन किया था। देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि में गोचर करना प्रारंभ कर दिया था और इस समय रेवती नक्षत्र यानी कि बुध के नक्षत्र में राहु गोचर कर रहे हैं। परंतु 3 मई को राहु ने अपना चरण परिवर्तन किया है, यानी कि अब जैसे हर एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, परंतु राहु हमेशा उल्टी चाल चलते हैं, जिसकी वजह से राहु ने चतुर्थ चरण, तृतीय चरण, द्वितीय, अब 3 मई से प्रथम चरण गोचर करना प्रारंभ कर चुके हैं। तो ये 3 मई से लेके मई में पूरा, फिर जून में और 8 जुलाई तक यहीं पर चतुर्थ चरण में, प्रथम चरण में गोचर करेंगे रेवती नक्षत्र के, और फिर अगले नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। और केतु ने भी 3 मई को अपना चरण परिवर्तन किया है और आप लोगों के कमेंट यदि आएंगे तो हम राहु के साथ में इसके बाद फिर केतु के बारे में भी समझेंगे। तो प्रिय दर्शकों, आइए समझते हैं कि राहु अभी जब से मीन राशि में आए हैं तो आपके जीवन में क्या समस्याएं उत्पन्न कर रहे थे, इसे हम समझ लेते हैं और फिर समझेंगे कि अब बदलाव क्यों आएगा। क्योंकि जब आप समझेंगे कि समस्याएं क्या थी, तब और भी अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि बदलाव क्या होगा। प्रिय दर्शकों, राहु आपके बहुत महत्वपूर्ण स्थितियां जो हैं, आपके जीवन में जो महत्वपूर्ण काम है, देखा जाए कि हर एक व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण स्थिति होती है करियर। क्योंकि जब करियर आपका सेट है तभी आप आगे कुछ कर सकते हैं। तो आपके करियर में समस्याएं इस समय उत्पन्न हो रही थी, करियर में आपके साथ राजनीति हो रही थी, करियर में बॉस का बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया था, साथ में आपके जीवन में व्यय की स्थिति बहुत ज़्यादा बन गई थी, यानी कि आप जो धन कमा रहे थे उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं खर्च आपके पास पहले से ही उपलब्ध रहते थे। जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते थे तो उनको कई बार विदेश यात्रा करने का मौका तो मिला, परंतु साथ में समस्याएं भी रहीं और कई लोगों को विदेश यात्रा करने के बाद जब विदेश में रहना प्रारंभ कर चुके तब भी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसके अलावा आपके घर परिवार में कलह का माहौल बनाना, घर परिवार में आपस में लोग वाद विवाद की स्थिति में जो है तो फंसे हुए थे। तो ये जो समस्याएं थी राहु जो कि आपको दे रहे थे, अब इनमें परिवर्तन होगा, इनमें अब कमी आएगी, यानी कि जो समस्याएं थी वो पूरी तरह तो खत्म नहीं होने वाली, परंतु उसमें कुछ अब कमी आ जाएगी। क्या कमी आएगी, आइए समझते हैं। प्रिय दर्शकों, आपके जीवन में इस समय आपको भाग्य का साथ मिलेगा, जिससे जो आप चाहे करियर की बात करें, चाहे घर परिवार की बात करें या अन्य जो भी काम है, विदेश यात्रा की बात करें, तो जो समस्याएं आ रही थी वो समस्याएं अब कम हो जाएंगी, आपके काम बहुत सारे बनने प्रारंभ हो जाएंगे। इसके अलावा आपके जीवन में अभी तक जहां आप दूरी बनाए हुए थे बड़ों से, अब वो दूरी खत्म होगी, बड़ों के प्रति आपका मान सम्मान बढ़ेगा और साथ में भगवान की कृपा भी प्राप्त होगी, गुरुजनों का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा।
पिता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और यदि पिता के जीवन में कुछ समस्याएं चल रही थी, अब उसमें सुधार होगा। खासकर यदि स्वास्थ्य की समस्याएं चल रही थी, उसमें अब सुधार होगा। और हम बात करें तो आप अपने जीवन में इस समय उस स्थिति में पहुंच पाएंगे जहां आप पहुंचना चाहते थे। खासकर उन लोगों के लिए जो लोग कोर्ट कचहरी के मामले में अभी तक फंसे हुए थे। आपका कोई केस चल रहा था बहुत लंबे समय से और आपने हर एक प्रयास किए परंतु सफलताएं नहीं मिल रही थी, तो इस समय कोर्ट कचहरी के मामलों में अब सफलताएं प्राप्त होने वाली हैं। विदेश यात्रा करने के लिए आप प्रयासरत थे। यदि समस्याएं, बाधाएं, लीगल प्रॉब्लम या किसी तरह की प्रॉब्लम या वीज़ा ना बन पाना या कुछ न कुछ रुकावटें आ रही थी, तो अब वो दूर होंगी और धीरे धीरे आपको मार्ग मिलेंगे। या आप विदेश में रहते हैं, भारत के बाहर रह रहे हैं, कहीं भी विदेश में रह रहे हैं, तो आपके जीवन में अब उन्नति प्रगति बढ़ेगी। जो समस्याएं थी, जो रुकावटें थी, वो कम होंगी और आगे आप बढ़ सकेंगे। तो ये बहुत सारे लाभ आपको मिलने वाले हैं। इस समय राहु महाराज आपको शत्रुघ्नता भी बना देंगे और बनाए ही हुए हैं। एक देखिए, हमेशा कहते हैं ना कि सिक्के के दो पहलू हुआ करते हैं। एक तो पहलू ये है जहाँ एक तरफ समस्याएं हैं, वहीं दूसरी तरफ एक पहलू ये है कि राहु आपको शत्रुघ्नता बना चुके हैं। तो भले आपके कितने भी दुश्मन हो जाएं, कितनी भी समस्याएं आ जाएं, कितनी भी बाधाएं आ जाएं, पर आप उनसे लड़ के बाहर निकल पाएंगे। लड़ना तो पड़ेगा क्योंकि आपने जो कर्म किए हैं उसके फलस्वरूप समस्याएं आपको देखने को मिल रही हैं। तो प्रिय दर्शकों, इन बातों को आप ध्यान में रखें। और साथ में यदि हम अब समझते हैं कि आपको सावधानी क्या रखनी चाहिए, तो मैंने बता दिए हैं कि सावधानी के रूप में वही जो समस्याएं हैं आपके जीवन में, उनसे आपको जो देखना पड़ेगा कि कैसे आप बाहर निकल सकते हैं, कौन समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं। अब हम बात करें प्रिय दर्शकों उपाय की, तो उपाय की बात करें तो आप नित्य प्रति भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं। भगवान शिव को जल चढ़ाएं, उसमें काले तिल डाल लें थोड़े, और फिर भगवान शिव को जल चढ़ाएं और पूजन, आराधन, मंत्र जप आदि आप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का भी आप खूब जप कर सकते हैं। इससे भगवान शिव का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और आपके जीवन में जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी। परंतु हमेशा की तरह मैं बता दूं कि आपको अपनी पर्सनल जन्म कुंडली जरूर चेक करना चाहिए, क्योंकि जो आप मुझसे अभी सुन रहे हैं ये गोचर के आधार पे है। तो ज़रूरी नहीं कि ये बातें आपके ऊपर हर एक जितने भी राशि या आपकी लग्न है तुला, तो जितने भी हैं, तो आपके जीवन में ज़रूरी नहीं कि ये बातें घटित हो, क्योंकि आपकी जो पर्सनल जन्म कुंडली उसके अनुसार भी आपके जीवन में बहुत कुछ बदलता रहता है। तो कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले आपको अपनी जन्म कुंडली जरूर चेक कर लेना चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।